तो गाइस मैं अब इन टेबल्स पे बैठा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, तो बहुत खूबसूरत सा व्यू आपको नज़र आता है। मतलब कि सारी जगह, वहाँ सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पार्क है। तो ये सारा व्यू बहुत खूबसूरत है। तो उन पे ये फ्रीज हुए हुए हैं पत्ते। ये देखें, ये स्नो पड़ी हुई है, बर्फबारी। ये भी स्नो है। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब? सर्दियाँ शुरू हो गई हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, टेम्परेचर गिरता जा रहा है दिन ब दिन। आज टेम्परेचर था, सुबह टाइम था टेम्परेचर, क्योंकि सूरज निकला हुआ था। तो टेम्परेचर हुआ था ऑलमोस्ट कोई 18, 16-18 के बीच में था। लेकिन अब क्योंकि सूरज गायब हो गया है तो टेम्परेचर फिर गिर गया है। अभी इस वक्त 10-11 पे है और यही थोड़ी देर तक, थोड़े दिनों तक ये हो जाएगा 4-5। और जैसे ही नवंबर का मिड स्टार्ट होगा ना, तो बर्फ़बारी भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा। मैं इस वक्त, ये शाम का टाइम है, तो घूम फिर रहा हूँ अपने घर के आसपास। मैं दिखाऊं कितना खूबसूरत ये मौसम है इस वक्त। पत्ते वगैरह सारे ये हुए हुए हैं, येलो येलो। पूरा पार्क ही जो है ना, वो सारा येलो येलो हुआ हुआ है। ये सारा, असल में ये बहुत बड़ा पार्क है जो इर्द गिर्द यानी कि सारा फैला हुआ है। और इधर की जो ख़ास बात है जो इन लोगों के लिए है, वो ये है, जो इन लोगों को फैसिनेट करती, ये इनका चर्च है। ये इस पार्क में है, यानी कि टॉप पे है। और चर्च काफ़ी पुराना है, नया नहीं है। तो ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग है, हम लोगों के लिए भी है। क्योंकि उस लिहाज से नहीं कि ये चर्च है, इस लिहाज से कि ये काफ़ी यूनिक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी देर से। ये सारी बिल्डिंग, और अगर ये देखें तो ये जो बने हुए हैं पत्ते वगैरह इसके, ये सारे इस वक्त ये मौसम की वजह से, क्योंकि ये ख़ज़ां का मौसम है। और आप इर्द गिर्द देखें तो ये सारे ख़ज़ां की वजह से येलो येलो हुए हुए हैं। और जैसे ही थोड़ी सी सर्दी होना शुरू होगी, स्नोफॉल, तो ये सारे दरख्त गंजे हो जाएंगे, इन पे कोई चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ का सबसे जो नुमाया दरख्त है ना, जो दूर से देखो तो पता चलता है, वो ये वाला दरख्त है। ये वाला सबसे बड़ा। और इसके पत्ते वगैरह नीचे काफ़ी फैले हुए हैं। वो देखे, मौसम इतना अच्छा है कि ये पपी भी खेल रहा है। ये है सबसे मशहूर दरख्त। और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी रोमांटिक टाइप है, वो इसकी ये सीटिंग है। तो गाइस, मैं अब इन टेबल्स पे बैठा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, तो बहुत खूबसूरत सा व्यू आपको नज़र आता है। मतलब कि सारी जगह, वहाँ सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पार्क है। तो ये सारा व्यू बहुत खूबसूरत है और बहुत कमाल का व्यू है। स्पेसिफिकली शाम का व्यू है, तो इस वजह से यानी कि बहुत खामोशी सी हुई हुई है। और मेरे इर्द गिर्द ये जानवर खेल रहे हैं। पीछे मेरे जो है ये बिल्डिंग है, ये देखें वहाँ पे। ये इर्द गिर्द जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ
लोग जॉगिंग करते हैं। वो सामने फुटबॉल का पार्क है। तो वो एक ट्रेन गुजर रही है गाइस, गुजर गई है। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ उधर जाके। ये सारा ऊपर से नज़र आता है यहाँ से खड़े होके। शहर है, ये सारा शहर है। ये देखें, ये सामने जो है ना, वो सामने जो है वो, वहाँ वो ट्रेन की एक पटरी वहाँ से गुजरती, जो कि इस तरफ को जाती। इस तरफ को ओस्लो ऐसा आता है, तो वहाँ को ये जाती ट्रेन की पटरी। अभी कोई ट्रेन आ नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये सारा शहर देखें, दूर दूर तक घर बने हुए हैं। खामोशी और सुकून यहाँ पे बहुत हुआ हुआ है अभी ना। और ये खामोशी और सुकून कुछ अरसे के लिए बेहतर होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये चीज़ परमानेंट होना शुरू होती है ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाती। इसी वजह से ऑलमोस्ट नॉर्वे की जो आवाम है ना, 80 to 90% जो यहाँ के बोर्न है, बाहर के लोग नहीं, जो कि यहाँ पे बोर्न है, वो चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, वो सारे डिप्रेशन के मरीज़ हैं। सब डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि बच्चे तक भी डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये वो चर्च है। चर्च के अंदर लोग अभी भी जा रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हुआ हुआ है इधर। ये गाइस, अगर मैं आपको कुछ पत्ते दिखाऊं ना, तो उन पे ये फ्रीज हुए हुए हैं पत्ते। ये देखें, ये स्नो पड़ी हुई है, बर्फबारी। ये भी स्नो है। तो ये आने वाले कुछ टाइम तक ये सारे के सारे पत्ते जो हैं, ये सब खराब हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे। किस वजह से? स्नो की वजह से गल सड़ जाएंगे। और देखें, जैसे जैसे रात होना शुरू हो रही है ना, ये लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो रही हैं। पूरे नॉर्वे में सिस्टम सारा ऑटोमेटिक होता है। अब जैसा कि सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में यहाँ पे दिन होता है ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का, और बाकी रात होती 20 से 21 घंटे की। तो ये जो लाइट्स है ना, ये 21 घंटे खुद ही ऑटोमेटिक चलती रहती। इनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके बटन नहीं है कोई भी। ये सारे, इनमें सेंसर लगे होते हैं जो कि सेंस करते हैं कि अब अंधेरा होना शुरू हो गया। तो उसके बाद ये फिर खुद ही ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती। गाइस, एक्चुअली ये जिस एरिया में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ना, ये एरिया सारा का सारा जो है, ये बहुत पुराना एरिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी आपको घर वगैरह नज़र आएंगे, तो ये सारे के सारे जो घर हैं, ये इमारतें जितनी भी हैं इर्द गिर्द, ये सारी की सारी जो हैं ऑलमोस्ट 1960 से 1950 से बनी हुई हैं। और सिर्फ इनमें से कुछ ये बिल्डिंग्स हैं जो कि न्यू बनी हुई हैं। बाकी अगर आप इस तरफ देखें, ये सारी बिल्डिंग्स पुरानी हैं, और अच्छी खासी पुरानी है। यहाँ पे पुराने लोग रहा करते थे, तो उन्होंने, ये बाहर से देखने में ठीक लगती हैं, लेकिन अगर आप इनके अंदर जाएं तो पता चलता है कि वाकई यार ये पुरानी है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, ये सारा कुछ बहुत पुराना किस्म का है, लेकिन पायदार है, क्योंकि यहाँ की लकड़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती। तो और इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट किसी घर में जो काम हुआ होता है ना गाइस, वो 90% ये लकड़ी का काम होता है। तो इस वजह से सारा काम पायदार होता है।
गाइस मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ इधर, कि यहाँ पे जो भी जॉगिंग ट्रैक होता है ना, इन्होंने उसके आसपास बैठने की जगह जो है ना वक्फे वक्फे से बनाई होती है। ये देखें, ये इन्होंने बैठने की चेयर्स बनाई हुई हैं, 3 टेबल इन्होंने, बेंच रखे हुए हैं। उसके अलावा वहाँ जाएं, वो सामने बेंच इन्होंने रखा हुआ है, उधर 3-4 बेंच पड़े हुए हैं। और साथ ही में जिस जिस जगह बेंच है ना, उस जगह इन्होंने ये भी रखे हुए हैं जो कि डस्टबिन का काम करते हैं। अब गाइस, क्योंकि होता यूं है कि जाहिरी बात है, आप इंसान है, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चरता रहता है, खाता पीता रहता है। तो उस वजह से ना इनको भी पता है कि इंसान की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ खाना पीना किया है ना, तो ये साथ इसलिए डस्टबिन लगाई होती ताकि हम सीधा इनमें जाके फेंकें, बजाय इसके कि हम सड़कों पे फेंकें। आपको अब अगर मैं यहाँ की ये दिखाऊं, जॉगिंग ट्रैक दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको कोई भी शॉपर या कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आएगी जो कि माहौल को आलूदा करती। ये सिर्फ पत्ते हैं यहाँ पे। और वजह क्या है कि अवाम बहुत सेंसिबल है। अवाम सेंसिबल इस वजह से है क्योंकि उनको शऊर है, और हुकूमत ने बहुत कुछ किया हुआ है, जगह जगह पे ये चीज़ें की हुई हैं। लेकिन सिर्फ हुकूमत ही सारा कुछ नहीं कर सकती, अवाम को भी जिम्मेदारी लेना पड़ती है, तब जाके एक अच्छी कामयाब कौम बनती। ये लोग आज दुनिया में, यूरोप में सबसे ज़्यादा ऊपर ये लोग हैं, नॉर्वे के लोग। और इसकी वजह क्या है? एक तमीज़। तमीज़ मेन वजह है जिस वजह से ये लोग सबसे ऊपर है। और तमीज़ किस सेंस में, मतलब कि ख्याल रखना। अगर हुकूमत इनका ख्याल रख रही है तो ये भी हुकूमत के साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए। ना कि ये कहते हैं कि हुकूमत सब कुछ करे और जो हमारे पास आए हम वो ज़ाया करते जाएं। नहीं, बहुत सेंसिबल कौम है ये। तो हमें भी इसी तरह होना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को लान तान करें। हम अपना जिम्मेदारी समझें, तभी हम लोग खुश रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है।